हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी हैं। आप लोग का एग्ज़ाम तो बहुत ही नज़दीक आ चुका है और तैयारी भी आप लोग को अच्छा से हो रहा होगा। तो इसी कड़ी में आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का जो है क्लास 12th का आप लोग का जो है हम कुछ फाइंड आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल एक क्वेश्चन तो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो लास्ट तक बने हुए रहेंगे, तभी आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। जो एक बार पढ़ चुके हैं वो होंगे, वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब भी आउटपुट का क्वेश्चन अगर आता है क्वेश्चन का, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पूरे प्रोग्राम में देखेंगे कि कितना ऐसा जो वेरिएबल है जिसमें लोग उसको यूज़ किए हुए, नंबर ऑफ वेरिएबल कौन कौन है, कौन कौन सा वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, उसका आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले एक आई वेरिएबल है और एक जे वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है। दोनों का जो वैल्यू है उसको आप लोग यहाँ पर नोट आउट कर लिए। आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 5 है, इसको लोग नोट कर लिए ताकि हम भूलेंगे नहीं। आगे जो बार बार जब अपडेट करेंगे तो इसी में लोग अपडेट करते हुए चलेंगे। तो इसी प्रोसेस से आप लोग एग्ज़ाम में भी इसी टाइप का अगर आप लोग दो क्वेश्चन को बना लोगे बहुत ही आसानी से। देखो सबसे पहले आई का वैल्यू कितना है, हम लोग का 2 है। तो हम लोग जब फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे तो प्लस प्लस आई होगा। आई का जो वैल्यू 2 है, 2 से एक प्री इंक्रीमेंट है, एक आता है पहले चेंज देन यूज। चेंज कहाँ, मेमोरी में चेंज करेगा। तो जो मेमोरी में हम आई का वैल्यू 2 को पहले इनिशियलाइज किए थे वो अपडेट होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आई का वैल्यू 2 नहीं रहा, हमेशा के कितना हो गया, 3 हो गया। तो पहले क्या करेंगे, स्क्रीन पर इसको 3 प्रिंट करेंगे। फिर तो यहाँ पर कोमा देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट लो बार जब नीचे उतरेंगे, देखो यहाँ पर है माइनस माइनस आई है। आई का जो प्रीवियस जो वैल्यू है वो देखो कितना यहाँ पर हो चुका था, 3। मेमोरी देखना है, प्रिंट स्क्रीन नहीं देखना है। स्क्रीन देखोगे तो आउटपुट उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर देखोगे जो अपडेट हुआ है हम लोग का तो 3। ये प्री इंक्रीमेंट ये का था, फिर से हम घटेंगे, कितना घट के 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। जैसे प्रिंट करेंगे नेक्स्ट बार आगे जब जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ इंडेल, तो अगला बार जो आउटपुट जो आएगा सी आउट को वो नीचे आएगा। तो जब यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट लाइन जो लोग जब रीड करेंगे तो देखो यहाँ पर दिया हुआ जे प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो जे का जो करंट वैल्यू है कितना लोग का, देखो 5 है। तो ये कहता है जे यूज देन चेंज, तो यूज़ करेंगे जे का जो करंट वैल्यू कितना 5, तो 5 का 5 यहाँ यूज़ कर लेंगे हम लोग। जैसे यूज़ किए देन चेंज कर दो, कितना हो गया हम लोग का, 6 हो गया। तो ये 6 यहाँ पर लिखना नहीं है आप लोग को, चूँकि ये मेमोरी में इंक्रीज कर गया कितना, 6। अब यह बीच में फिर क्या, कॉमा दे दोगे। जब लास्ट लाइन लोग जब पढ़ेंगे, यहाँ जे का जो करंट वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 6 है। ये कहता है प्री डिक्रीमेंट है, तो पहले चेंज करेगा तो जे का जो करंट वैल्यू कितना 6 से वो कर दो माइनस कितना, फिर से अगेन 5। तो ये क्या करेगा, 5 को यहाँ पर पहले प्रिंट करेगा। अब तो ये लूप है नहीं, जो कि ऊपर चढ़ेंगे तो ये ऊपर से लोग नीचे आएंगे और आपका ये आउटपुट स्क्रीन पर क्या करना है, प्रिंट करके आप लोग को दिखा देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखो ये लूप से, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए एग्जाम में लूप से और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है फाइंड आउटपुट से, जो कि हम लोग एनालाइज किए हैं इतने लंबे समय से। हर ईच ईयर जो है आपका लगभग क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखो कौन कौन सा वेरिएबल है उसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले एन एक वेरिएबल है और एक कौन है हम लोग का एक्स है, एक कौन है हम लोग एक्स है। दोनों को नोट किए, दोनों का वैल्यू देखो। फर्स्ट में एन का, फर्स्ट लाइन में देखो एन का मान तो कुछ नहीं है, एक्स का मान कितना है 5, तो 5 का नोट कर लो। उसके बाद नीचे आएंगे, देखो फर्स्ट टाइम में एन का मान कितना हो गया 1, तो यहाँ पर आप अपडेट करो एन का मान 1। अब यहाँ के बाद लोग इसको यहाँ पर आते हैं, यहाँ के बाद यहाँ आते हैं चेक करने के लिए कंडीशन, इसको बोलते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन। यहाँ चेक करेंगे क्या एन छोटा है 10 से, हाँ है, तो वो लोग नीचे, हाँ तो हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ के बाद यहाँ नहीं जाता है कर्सर, चूँकि यहाँ के बाद नीचे आएंगे हम लोग। ठीक है, जब नीचे आएंगे इसको लोग पढ़ेंगे लोग, तो देखो एक्स का करंट वैल्यू कितना है यहाँ पर, यहाँ 5 है। 5 को मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, एन से। एन का मान कितना लोग का 1 है। ठीक है, तो एन का मान 1, 5 1 जा 5, यहाँ 5 प्रिंट करेंगे तरह से लोग। उसके बाद देखो यहाँ कॉमा दिया बीच में, कॉमा देंगे फिर आगे उसका। जब इसको पढ़ने के बाद फिर से मतलब मेरा कंपाइलर जो जाता है अपडेट एक्सप्रेशन के पास, तो एन का जो वैल्यू इसको बढ़ा दो। एक्स का जो वैल्यू वो कहीं पर अपडेट नहीं हो रहा है, सिर्फ किसका हो रहा है वैल्यू अपडेट, एन का। तो एन कितना हो गया लोग का बच्चों, अब 2 हो गया। अब यहाँ के बाद फिर यहाँ पर आएंगे 2 <10 है, हाँ है, तो नीचे आएंगे लोग।
तो देखो x का जो करंट वैल्यू कितना अभी भी हम लोग का 5 है, तो 5 टू जा 10, तो यहाँ बगल में 10 प्रिंट करेंगे। तो फाइंड आउटपुट में क्या होता है, अगर लूप लंबा चल रहा है तो अगर यदि हम लोग 2-3 स्टेप 4 स्टेप कर लेते हैं ना, तो अगला बार आउटपुट क्या होगा ये माइंड आपका खुद कह देगा। ठीक है, ये लॉजिक लगा लेना आप लोग को वहाँ पर, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, आप लोग फास्टली से आंसर कॉपी में लिख पाएंगे, है ना। तो देखो अब नेक्स्ट बार में जब आगे बढ़ेंगे तो n का जो वैल्यू है कितना हो गया हम लोग का, 3 हो गया हम लोग का। अब 3<10 यहाँ है, तो देखो यहाँ पर नीचे उतरेंगे तो x का करंट वैल्यू कितना 5 है, तो 5 3 जा 15। तो हम लोग को लग रहा है कि हर बाई 5 का टेबल कहाँ जा रहा है 10 तक, तो कोमा कोमा दे करके आप लोग ये नहीं कि डैश डैश दे के छोड़ देंगे लास्ट लिख देंगे 50, नहीं वैसे नहीं लिखना, पूरा आपको लिख देना 5 है ना, 5 का टेबल 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 15 15, फिर कोमा 20 25 30, इस प्रकार से पूरा लिखेंगे 35 40 45 और 50, इस पर पूरा उसी लाइन में लिखेंगे आप लोग। चूँकि यहाँ पर इंडल नहीं, हम चूँकि यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए नीचे पर आ गए हम लोग, लेकिन आप लोग उसी में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग आउटपुट निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग लेके चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आउटपुट लोग को निकालना बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझेंगे तो और माइंड हो जाएगा क्लियर आप लोगों का। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, थोड़ा सा समय देकर इसको आप लोग जरूर देख लेंगे। देखो अब यहाँ पर आता है हम लोग का, सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सा वेरिएबल है उसको देख लीजिए। सबसे पहले एक्स एक वेरिएबल हम लोग का है और एक कौन हम लोग का वाई है, 2 है, दोनों को हम लोग नोट कर लिए। एक्स का वैल्यू कितना लोग का 3 है, तो आप ऊपर में अपडेट कर दो पहले 3, और वाई का वैल्यू फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं है तो आप कुछ मत दोगे, आप उसके बाद इसको पढ़ने वाले नीचे आ जाएंगे। फिर से वही लूप है, एक्स का मान 1 है तो 1, उसके बाद यहाँ आएंगे, क्या 1 छोटा है 20 से यहाँ है तो कंडीशन ट्रू है, तो लोग फिर आएंगे नीचे उतरेंगे। तब देखो यहाँ पर x इंटू एक्स है, जो x का जो वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई कर दे, तो x का वैल्यू कितना लोग देखो। हाँ यहाँ ध्यान देना है कि फर्स्ट में x का मान तो 3 था, लेकिन जैसे लोग नीचे उतर गए तो x का मान, अब x का जो प्रीवियस वैल्यू था यहाँ पर 3 वो ख़त्म हो गया, वो रिप्लेस हो चुका किससे 1 से, इसलिए x का वैल्यू आप 3 ना लेकर के 1 से, जो कि एग्जाम में ऐसे देता है ताकि बच्चे का कंसेप्ट क्या है प्रोग्रामिंग में वो जानना चाहता है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहता है एग्जाम में। तो आपको x का जो प्रीवियस जो वैल्यू था उसको लेकर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, x का जो करंट वैल्यू जो यहाँ पर जो देखेंगे, जो कि इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन है ना, तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे, ना कि उसको लेके चलेंगे। तो x का मान कितना हो गया हम लोग का 1 हो गया, तो 1<20 यहाँ है तो नीचे उतरेगा 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 हो गया, तो वही जो 1 आया वो कहाँ चला गया y में, हम लोग उसको इनिशियलाइज कर दिए, तो y का भी करंट वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब जब नीचे आएंगे यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है, देखो कोटेशन के अंदर में जो लिखा हो रहा था उसको क्या कहते हैं मैसेज। इसके जो पहले हम जो अभी आउटपुट निकाले थे 1 और 2, उसमें मैसेज में आउटपुट हम कुछ नहीं दिए थे, डायरेक्ट हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ देखो कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर में लिखा हुआ है x इक्वल टू, तो स्क्रीन पर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू, फिर बगल में देखो यहाँ पर x का वैल्यू प्रिंट करना है, मैसेज कोटेशन में बंद नहीं है, तो इसका मतलब है कि x का जो करंट वैल्यू उसको यूज़ करना है। तो x के यहाँ तुम देख लो क्या लिखा होता है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे हम लोग, है ना। बगल में देखो फिर यहाँ पर क्या y इक्वल टू, तो वहीं बगल में क्या लिखोगे ऐसे y इक्वल टू, कॉमा हम नहीं दिए तब तो नहीं देंगे, कॉमा रहता तो देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि कोई बात नहीं है, जैसा वहाँ है वैसे आप लोग लिख देंगे y इक्वल टू। वाई का देखो वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। हाँ अब देखो क्या स्लेशन है, मतलब अगले बार जब आउटपुट आएगा तो वो नीचे फिर पीट करके दिखाएगा आपका। अब यहाँ के बाद क्या करिए, जब दोनों लाइन को जो लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर, ये दोनों लाइन को जब लोग यहाँ पर पढ़ लिए, दोनों लाइन जब हो गया तो यहाँ के बाद क्या करेंगे लोग, फिर से जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर जाएंगे, x का मान को अपडेट करेंगे। तो x का जो मान है हम लोग का वो पहले से कितना था 1 था, 1 में 3 ऐड कर दो, तो 3 + 1 4, तो x का जो आपको न्यू जो वैल्यू हो जाएगा x का कितना जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करो ताकि बाद में भूलेंगे नहीं। उसके बाद यही 4 जाएगा कहाँ पर, यहाँ जाएगा चेक करने के लिए कंडीशन, क्या 4<20 हाँ है, कंडीशन ट्रू हो गया, तो नीचे आएंगे। यहाँ पर नीचे आने के बाद देखो फिर से यहाँ लिखा हुआ है x, है ना, क्या लिखा हुआ है x इंटू एक्स, तो x का जो करंट वैल्यू है कितना लोग का यहाँ पर 4 है, तो 4 4 जा 16, तो वो 16 अपडेट कर दो किस में y में, तो y का जो करंट वैल्यू कितना जाएगा 16,
अब आएंगे प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ मैसेज है तो लिखेंगे x का जो वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 4 हो गया, और फिर y का वैल्यू उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, तो 4 चक 16, 16 प्रिंट करेंगे। तो देखो आउटपुट जब भी एग्जाम में रहता है तो कोई ना कोई फॉर्मेट में होता है, ठीक है, और वो फॉर्मेट आप खुद से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। अगला बार क्या आएगा देखो, अब x क्या आएगा, या फिर जो x का जो करंट वैल्यू 4 है, यहाँ पर 4 हो चुका था हम लोग का, उसमें से फिर 3 जोड़ दो 7, तो x का जो वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और वही 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 49, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर से x का जो वैल्यू है हम लोग का वो बढ़ा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा हम लोग का 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10। अब वही यहाँ यूज़ करेंगे। अब x का वैल्यू कितना प्रिंट करेंगे 10, और y का वैल्यू कितना प्रिंट करेंगे 100। कितना ईजी है आउटपुट निकालना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर रखेंगे तो हमको नहीं लगता कि ये सब क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत होगा। y का वैल्यू 100 अगर जब फिर उस 10 में से 3 जोड़ दो कितना हो गया 13, तो x का वैल्यू कितना होगा 13, और y का वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा हम लोग का 13 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 13 से, तो जो आएगा आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, अभी हम उनका यहाँ पर नहीं रख कर पाएंगे। फिर जो है नेक्स्ट कितना होगा हम लोग x का मान यहाँ पर 14, तो फिर से यहाँ पर y का वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके नहीं 14 नहीं होगा, क्योंकि 13 प्लस 3 16 था, अब हो जाएगा नहीं, हाँ 13 प्लस 3 16 16 हो जाएगा हम लोग का। तो 16 इंटू 16 जो होगा सो यहाँ हम लोग लिख देंगे। फिर से 16 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा लास्ट 19 तक जाएगा हम लोग का, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 19 तक लिखेंगे, और 19 इंटू 19 जो होगा वो वैल्यू कहा ना वाई में, उसी को यहाँ पर नोट आउट कर देना। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से आउटपुट निकालना बहुत ईजी है। केवल आप लोग को कम से कम 2 से 3 स्टेप आप लोग फॉलो कर लेंगे, उसका सही तरीका क्या है। अगला क्या होगा वो आपका लॉजिक खुद कहेगा, आपका दिमाग खुद कहेगा, आप खुद से नोट आउट कर सकते हैं उसके रिजल्ट को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग तीसरा भी हम लोग क्वेश्चन को देख लिए, और क्वेश्चन एक दो है देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लोग का है कि व्हाट विल बी द आउटपुट, ये जो दिए हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर से क्वेश्चन है हम लोग का। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि ए एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल कौन है हम लोग का बी, एक का वैल्यू कितना है बी है, और एक और है हम लोग का इसका नाम है एक्स। तो फर्स्ट में जो है ए का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 लिख दो, बी का वैल्यू 5 यहाँ 5 लिख दो। अब यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर फिर एक ब्रैकेट दिया हुआ है। तो पहले काम होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ाते थे आप लोगों को कि यूनरी का काम होता है पहले, उसके बाद काम होता है बाइनरी का, उसके बाद काम होता है टर्नरी का। तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर तो हम यूज़ किए नहीं हैं, हम लोग सिर्फ किए यूनरी का और बाइनरी का। तो पहले जो हम लोग यूनरी का यूज़ करेंगे तब करेंगे बाइनरी का। तो यूनरी यहाँ हम लोग का है, तो प्लस प्लस ये ए का जो करंट वैल्यू कितना है 3, उसमें एक अपडेट कर दो, कितना हो गया 4, ठीक है। तो अब यहाँ का मान अब कितना हो गया हम लोग का 4 हो गया। तो यूनरी का काम हो गया। अब बचा कौन बाइनरी। तो बाइनरी में पहले काम होगा हाई प्रेसिडेंसी का। तो हाई प्रेसिडेंसी जो है यहाँ पर लोग का एक मल्टीप्लाई है और एक डिवाइड है। तो दोनों का दो हम लोग का यहाँ ऑपरेटर है, एक हम लोग का यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है और एक यहाँ आप लोग का डिवाइड है। तो पहले हम लोग काम करेंगे मल्टीप्लाई का, तब करेंगे डिवाइड का। तो ये इंटू बी, ये का वैल्यू 3 नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर अपडेट हो चुका था हम लोग का। तो ये का वैल्यू कितना है 4, तब 4 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 4 5 20। तो यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का 20 प्लस 10 डिवाइड 4। तो आप 10 को भगा देंगे 4 से, तो कितने मॉडुलस तो है नहीं, तो हम लोग का क्वोशिएंट है, तो ये क्या देगा हम लोग का भागफल देगा। तो 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। तो 20 प्लस 2 कितना हो गया 22। तो वही 22 जो हम लोग के यहाँ पर अभी आएगा वो कहाँ जा बैठ जाएगा एक्स में। तो एक्स का मान क्या करेंगे स्क्रीन पर दिखा देंगे, 22 प्रिंट करके दिखाएगा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार से देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं कि 7 डिवाइड 4 प्लस 2 मॉडुलस 4। तो यहाँ पर 3 को हम लोग का बाइनरी ऑपरेटर है, एक हम लोग का एक यहाँ डिवाइड है, एक मॉडुलस है और एक प्लस है। तो पहले काम होगा हाई प्रेसिडेंसी वाला काम लोग पहले करेंगे। तो हाई प्रेसिडेंसी जब पहले काम करेंगे तो पहले काम होगा इसका 7 डिवाइड 4।
तो 4 1 का 4, 2 बार में जाएगा नहीं, तो हम लोग का एक बार में जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 1 प्लस उसके बाद 2 मोडलस 4 है। देखो यदि इस तरह का रहता है कि यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि अगर ये हम लोग का जो न्यूमरेटर है वो कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो देखो इसका मतलब हुआ कि 4 को हम लोग डिवाइड करें कितना से 2 से, तो जाएगा नहीं, तो 4 0 0, रिमेनर कितना बचेगा 2 है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया हम लोग का 3। तो इसलिए बी का जो वैल्यू होगा हम लोग का, बी का आउटपुट वो 3 होगा। ठीक है, चूँकि अब मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, हमको रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 हो गया, तो वही 2 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ प्लस कितना आया था 1 आया था, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइंड आउट पूरा क्वेश्चन एक दो और हम लोग आप लोग को बताएंगे, मेन इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोग का। ठीक है, थैंक यू।